Many people would say कि फांसी की सजा या फिर like life imprisonment is a very 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 cruel punishment to give. Obviously, like क्योंकि इंसान मर गया उसमें, बट इट इज एक्चुअली नॉट द केस. बहुत सारी कंट्रीज अभी भी ऐसी है, जैसे गल्फ कंट्रीज, इसराइल, दुबई, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ यू रेप समवन यू विल बी पेल्टेड एंड यू विल बी किल्ड, ऐसे बीच चौराहे पे. द जस्टिस इन दोज कंट्रीज टेक्स जस्ट मिनट्स. ऐसे लाइक ऐसे हो जाता है वहाँ पे, एवरीथिंग सॉल्व. बट इन बिगर कंट्रीज जहाँ पे ज्यादा क्राइम होते हैं, जहाँ पे क्राइम के पनिशमेंट लीनियंट है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत लीनियंसी है, बट मच कंपेयर्ड टू एज कंपेयर्ड टू द अदर कंट्रीज बहुत ही ज्यादा लीनियंट है. मैं बोलूंगा कि ऐसे कंट्रीज में जस्टिस मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज देयर सो मेनी केसेस पेंडिंग. हाउएवर, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि फांसी दे देना या फिर पेल्टिंग करना या फिर इंजेक्शन से मारना इज वेरी 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 क्रूअल, देन यू आर रॉन्ग. बिफोर डेमोक्रेसी, बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड वेल इनफ, देयर वर कंट्रीज इन द मेडिवल टाइम्स, देयर वर नेशंस इन द मेडिवल टाइम्स हु यूज्ड टू बिकम वेरी 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 मच क्रिएटिव विद द punishments they used to give or the torture methods they used to do. कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि these punishments were even worse than death, कि यार मुझे मार दो बट ये punishment मत दो. So today we will be discussing 15 evil punishment which are worse than deaths. Starting with number 15, it's flaying. Flaying, the English term, आप सुन के समझ गए होंगे. Flaying means to remove the skin of something, right? To flay the skin. पहले 850 BCE में it was used on human beings. ऐसे लोगों का स्किन फ्ले करते थे when people were still alive. It was not a method which was used for killing. It was more like execution के लिए use नहीं करते थे. It was more of a torture method which was used on human beings to get out information from them, to make sure कि वो इंसान जिंदा है when their skin was being flayed. ये जो skilled chefs, नॉट शेफ्स, ये जो स्किल्ड पीपल थे जो पनिश करते थे, दे यूज्ड टू हैव अ स्पेशल नाइफ एंड दे न्यू कि कौन सा ऑर्गन ऐसा है जहाँ पे काटने से, जहाँ का स्किन फ्ले करने से वाइटल ऑर्गन्स हार्म नहीं होंगे. सो दे यूज्ड टू स्टार्ट विद द काफ एंड देन दे यूज्ड टू गो टू द आउटर थाइज एंड देन दे यूज्ड टू गो टू द हिप्स एंड देन द आर्म्स एंड देन लाइक धीरे 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 बढ़ाते रहते थे. यूजुअली ऐसा होता था कि उनको अपना स्किल सेट ऐसे शो करना होता था. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि दे यूज्ड टू फ्ले द स्किन इन सच अ वे कि पूरा स्किन, मेरे बॉडी का पूरा स्किन इंटैक्ट रहे, कि व्हेन दे टेक इट आउट इट विल कम आउट लाइक अ क्लॉथ. यू गेट इट. ऐसा नहीं है कि लोग मरे नहीं है इससे. पीपल हैव डाइड बाय दिस लाइक पनिशमेंट, बट इट वाज नॉट द एम कि ओके हमको मारना है. एग्जीक्यूशन वाज नॉट द एम. दे यूज्ड टू डाई ऑफ ब्लड लॉस, इन्फेक्शन एंड देन कार्डियक अरेस्ट, but it was not the aim. Torture was the aim. Coming next is number 14, that is the boat. ऐसे pretty self-explanatory है, right? मतलब नहीं, it's not pretty self-explanatory because the boat मतलब नाव में बिठा दिया तो it's wrong. जबकि flaying was a torture device and I get it कि मतलब flaying में लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, but there is a high chance कि वो बंदा पास आउट हो गया है, बेहोश हो गया है, कार्डियक अरेस्ट आ गया हाफ वे थ्रू, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल. मतलब इतना नहीं तड़प सकता था, ब्लड लॉस भी इतना होता था कि इतना नहीं तड़प सकता था बंदा, एंड दे यूज्ड टू डाई वेरी क्विकली. ऐसे मतलब नॉट ऐसे, बट दे यूज्ड टू डाई क्विकली. ऑब्वियसली पेन होता था बट क्विकली. बट दिस वन made the pain so much more unbearable, and this torture device was like, this was an execution device, not a torture method. This was an execution method. मैं बार बार device बोल रहा हूँ and it is wrong, so I'm really sorry. तो जहाँ जहाँ पहले मैंने device बोला था, just replace it with method. So the boat is execution method. इस बार सही बोला. द बोट इज एन एग्जीक्यूशन मेथड जिसमें द एम ऑफ दिस एग्जीक्यूशन मेथड वाज टू प्रोलॉन्ग द पेन एंड द क्राइज ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो इसमें होता क्या है कि देयर आर टू बोट्स. I'll put the picture on here या फिर कहीं पे भी I'll put the picture on, but there were two boats. I'll show you the shape. एक नाव ऐसी, I'm sorry if it does not look like a now. So there were two boats, एक boat ऐसी and this is another boat. So ऐसे होता था. So they used to place two boats facing each other on top of one another. और यहाँ पे ना they used to cut holes for the neck and above, for the head to get out and for the arms to be out. बाकी यहाँ से all these things, the torso and the legs were inside this boat. Okay, and
द पॉइंट वॉज कि दिस वॉज नॉट द टॉर्चर वॉज कि जब वो इंसान ऐसा है बोट के अंदर, उसका जब सिर बाहर है, द टॉर्चर पीपल, या फिर आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, इंक्विजिटर्स, टॉर्चर पीपल जो भी थे, दे यूज्ड टू फिल ऐसे, लाइक दे यूज्ड टू फोर्स फीड द कल्प्रेट एक ऐसे सोल्यूशन था हनी और मिल्क का. सो दे यूज्ड टू फोर्स फीड हिम ऐसा, और वो तब तक फोर्स फीड करते थे जब तक वो ऐसा ऐसे नॉशिएटिक नहीं हो जाता था, ऐसा मतलब और नहीं पी सकता, मेरा पेट फट गया है, जब तक वो ब्लोट नहीं हो जाता तब तक वो उसको फोर्स फीड करते थे. एंड देन ऑब्वियसली वो इतना प्यार से तो नहीं, चम्मच से तो नहीं खिलाएंगे, दे यूज्ड टू फोर्स फीड हिम से ऊपर से पोर करके, तो पूरा मुंह हाथ वाथ सब जगह ऐसा हनी और दूध ऐसे चिप चिप करता था. एंड देन दे यूज्ड टू लीव हिम इन सन ऐसे ही. ओके, सो द टॉर्चर कंटिन्यूज. एंड भाई वो जो ऐसे पूरे मुंह पे वो जो ड्राइड मीठा डेजर्ट है, आई कॉल इट अ डेजर्ट, ड्राइड मीठा डेजर्ट है, उस पर पहले मक्खियाँ आती थी, मच्छर आते थे, इंसेक्ट्स आते थे, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे वॉस्प और बीज आती थी, और वॉस्प और बीज आते थे तो ऑब्वियसली मतलब वो काटेंगे ही उसको. एंड दे यूज्ड टू लाइक बाइट हिम, स्टिंग हिम, नॉट बाइट हिम, स्टिंग हिम, सॉरी, स्टिंग हिम. एंड देन उसको दर्द होता था ऑब्वियसली. एंड देन ऑब्वियसली उसने इतने सारे डेजर्ट पिया है, नॉट खाया है, उसको इतना सारा डेजर्ट पिलाया गया है कि ही इज ब्लोटेड एंड ही इज इनसाइड दिस बोट, राइट, इस बोट के अंदर है. सो जब वो ब्लोटेड था, like obviously he pooped, right, excrete, like निकालेगा ही बाहर, कितने दिन रहेगा ऐसे. and once he excreted, वो उसके अंदर ही like all the poop was inside this, right, and वो ऐसे smell करता था. and then that used to attract worms and insects. अभी closed enclosure है, worms, insects सब वहीं बनेंगे, maggots वहीं बनेंगे. and then they used to bite inside the human flesh because आफ्टर अ फ्यू डेज इट डज नॉट अकर इंस्टेंटली, ऐसे एक हफ्ते में, 7 दिन में, 3 दिन में नहीं होता है. हाँ ऑब्वियसली 7 दिन में होना स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन में होना स्टार्ट हो जाएगा. हमारी फ्लैश सड़ने लगती है, सराउंडेड बाय सो मच ऑफ फिल्थ, राइट, एंड दैट इंसेक्ट्स, दोज मैगट्स स्टार्ट ईटिंग ऑन आवर फ्लैश. It will start hurting, obviously it will start hurting, but as the insects they reach ऐसे ज़्यादा अंदर and deeper the skin and the flesh and the bones, it starts to hurt really bad then. And वो बंदा वैसे ही तड़पता मरेगा वहाँ पे until he dies of infection, या फिर भगवान करे अगर हार्ट अटैक आ गया उसको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो बंदा तब तक तड़पेगा जब तक वो अंदर से पूरा खोखला नहीं हो जाता. So obviously 15th से 14th वाला ज़्यादा बुरा है. नंबर 13 इज पोएना कुलेई. ऐसे आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट्स POENACULLEI या फिर कुछ है ऐसा. मैं ऐसे अगर मेरा स्पेलिंग भी गलत है तो मैं ऐसे गूगल से चेक करके सही डालेगा यहाँ पे पोएना कुलेई. सो दिस इज़ अ रोमन एग्जीक्यूशन मेथड. दिस इज अगेन नॉट अ टॉर्चर मेथड, क्योंकि इसके बाद तो कोई बच ही नहीं सकता. इट्स एग्जीक्यूशन मेथड. और ऐसे 14th वाले में कीड़े इन्वॉल्व थे, राइट, इंसेक्ट्स इन्वॉल्व थे, बट इंसेक्ट्स आर नॉट द ओनली एनिमल्स जो इस पूरे लिस्ट में इन्वॉल्व है. पोएना कुलेई में देयर आर एटलीस्ट 3 to 4 इनोसेंट एनिमल्स जिन बेचारों ने कुछ किया भी नहीं था, जो इन्वॉल्व है इसमें, जो मरने वाले हैं, हु विल बी एग्जीक्यूटेड विद द ह्यूमन बीइंग. ऑल्दो दिस इज एन एग्जीक्यूशन मेथड, the very aim of this method was not to prolong the period of pain before the person dies, but वो जो आखिरी के कुछ लम्हे हैं जिसमें वो उसको याद है सब कुछ, like the moments जब उसको पता है कि मैं मरने वाला हूँ, I am about to die and I want to cherish the last moments when I am breathing and when I am living, और मुझे कुछ याद करना about my family या फिर मैंने जो बुरे काम अच्छे काम किया है, वो जो moments है, उस मोमेंट को इतना हॉरिफिक बनाना, इतना पेनफुल बनाना कि बस वो मतलब क्या अभी मरने वाला भी क्या चाहेगा वो कि मैं मर जाऊँ. बट the aim was to make those moments, those last 5 final moments, the most painful one of his life. तो उसमें क्या होता था कि a human being उसको सब पेड़ से बांधते थे, उसको बहुत विप करते थे, ऐसे चाबुक से मारते थे. ही वॉज विप्ड विथ हंटर्स, और जब तक ऐसे पूरा खून नहीं हो जाता था वो दर्द अलग. बट दिस वॉज नॉट द टॉर्चर पार्ट. टॉर्चर पार्ट इसके आगे आता था, वो तो सिर्फ दर्द हुआ उसको. एंड देन दे यूज्ड टू टाई हिम अप. और हाँ, जब उसको मार रहे होते हैं, लाइक व्हेन ही इज बीइंग विप्ड, तब उसको ऐसा सैक से उसके सर पे सैक लगा देते हैं, लाइक ओह सॉरी. They close his head with a sack. They tie his head with a sack and then उसको मारते हैं.
इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर, चलो वो तो हो गया, देन दे पैक द ह्यूमन अप, दे स्यू द ह्यूमन अप इनसाइड लेदर बैग्स, 1-2 लेदर बैग्स के अंदर ऐसे स्यू कर देते हैं, बट नॉट अलोन, विथ 2, 3 या 4 एनिमल्स। और फिर लाइक वो सैक को पानी में फेंक देते हैं, लाइक दे ड्राउन द सैक इन वाटर। अभी लेदर बैग है तो पानी अंदर घुसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ऐसा तो नहीं है कि घुसेगा ही नहीं, 5 मिनट में 10 मिनट में पानी घुस जाता है अंदर ऐसे, मतलब फटाफट। जूट बैग इसलिए नहीं है क्योंकि तड़पेगा ही नहीं 1 मिनट में, ऐसा मतलब इट्स परमिएबल, राइट, जूट इज परमिएबल, तो पानी तुरंत अंदर घुस जाएगा। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज द एनिमल्स आर द वंस who kill, they don't essentially kill the human, but वो इतना दर्द पहुंचा देते हैं उसको, because the animals usually include snakes, कुत्ता, like, and like very surprisingly मुर्गा, like a rooster, एंड समटाइम्स बंदर। सो द कॉन्सेप्ट वॉज कि रॉस्टर की जो बीक होती है, जो चोच होती है, वो बहुत 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 ज़्यादा लगती है, तो वो चोच मार मार के उसको बहुत हर्ट करेगा। स्नेक्स, इट्स ऑब्वियस, इट्स नॉट बिकॉज कि वो जहर से मरेगा, बट इट्स बिकॉज स्नेक बाइट्स हर्ट। मुझे कभी हुआ नहीं है, बट इट हर्ट्स। कुत्ता ऑब्वियसली मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बट भाई वो बौखला जाएगा, लाइक बिकॉज सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सब डूब रहे, दे आर इन पैनिक, द एनिमल्स आर इन पैनिक, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड दे विल अटैक ईच अदर, दे विल ट्राई टू रन अवे, एंड वहाँ पे वो इंसान बैठ रहेगा हु विल ऑल्सो बी पैनिक्ड, इन अ पैनिक स्टेट, वो चिल्लाएगा, एंड ऑब्वियसली वो वहाँ पे उसको काटेंगे, मारेंगे, चीरेंगे। और बंदर बहुत बहुत डेंजरस है, मेरे कैंपस में बहुत सारे हैं, लाइक लिटरली बहुत सारे हैं, तो आई नो इफ दे क्लॉ एट यू, इफ दे बाइट यू, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। एंड देन वो जो आखिरी के 5 मिनट 10 मिनट जब भी वो जितना भी वो जिंदा है, दोज प्रोबेबली वेर द मोस्ट पेनफुल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, एंड वो चाह के भी उसको भूल नहीं सकता कभी, बिकॉज ही विल बी डेड आफ्टर दिस, ही विल ड्राउन। नेक्स्ट, लाइक दिस वॉज नंबर 13, राइट, ये उतना दर्दनाक नहीं था, बट वो कुछ लम्हों के लिए ऑब्वियसली बहुत 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 ज़्यादा दर्दनाक होगा। नेक्स्ट कमिंग टू नंबर 12, क्रूसिफिक्शन। ऑब्वियसली लाइक पिछले के जितने भी थे 15, 14, 13 जो भी थे, वो सब बहुत ही ग्रूसम है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि दोज हैव नॉट बीन वेरी कॉमनली यूज, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और ये बहुत कॉमन भी नहीं है। बट दिस थिंग क्रूसिफिक्शन, ये इतना कॉमन है बिकॉज इट हैज़ सम रिलीजियस काउंटर पार्ट टू इट, इट हैज़ सम रिलीजियस कनेक्शन। आज के ज़माने में तो पूरा ही रिलीजियस है ये, बिकॉज जीसस क्राइस्ट वॉज अ मसाया, इसीलिए क्रूसिफिक्शन को जीसस क्राइस्ट से रिलेट करते हैं हम। बट उस टाइम पे द रोमन कंट्री में जितने भी सोल्जर्स थे, जो किंग था, जो रूलर था, he used to punish all the people in the same way. Like जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, उसके बगल में एक रैबाई था, कुछ थीव्स थे, रैबाई भी वो था जिसने रिबेल किया था कि नहीं तुम गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है, टू द रोमन अथॉरिटीज। तो या सो बेसिकली क्रूसिफिक्शन इज दैट। क्रूसिफिक्शन में क्या होता है कि बेसिकली यू ऑल नो, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, बट आई डू इट रियली रियली फास्ट। क्रूसिफिक्शन में क्या होता है, देयर इज अ क्रॉस, एंड पहले तो द टॉर्चर स्टार्ट्स बिफोर इवन यू आर लाइक हैंग्ड ऑन द क्रॉस। आपको पहले बोला जाता है कि वो हैवी क्रॉस आप अपने पीठ पे लेके चलो टू द पॉइंट वेयर यू विल बी क्रूसिफाइड, और जब आप जाते रहते हो, दे विप यू विथ अ हंटर, पूरा हंटर से मारते मारते आपको लेके जाते हैं, एंड यू कैरी योर ओन क्रॉस। सो कितना पेनफुल होगा, मैं जा रहा हूँ मरने मार खाते खाते। सो यू कैरी योर ओन क्रॉस, एंड देन क्रूसिफिक्शन का मेन मोटिव होता है सिर्फ रिस्ट्स, ये जगह और ये जगह, इनको ऐसे नेल करने का। सो दे आर नेल्ड लाइक दिस एंड दे आर लेफ्ट लाइक दिस, कुछ नहीं करते, ना मारते ना कुछ करते हैं, उनको ऐसा नेल करके छोड़ दिया जाता है। जिनको भी क्रूसीफाई किया होता है उनको डिहाइड्रेशन से भी मर सकते हैं लोग। एंड द मोस्ट कॉमन पार्ट, लाइक द मोस्ट कॉमन रीजन वाई पीपल डाई थ्रू दिस मेथड, दैट इज क्रूसिफिक्शन, इज एस्फिक्सेशन। मैंने सही बोला? लाइक सांस नहीं आती है, दैट इज कॉल्ड एस्फिक्सेशन, शायद चेक कर लेना बाद में। तो इट्स बिकॉज कि आप ऐसे लटके हो ना, तो द एंटायर बॉडी वेट comes on your like arms and your upper part and your chest, right? तो हमारा lungs दब जाता है, and after some time वो lungs इतना दब जाता है कि we cannot breathe, there is shortage of air and we die. There is a group in Christian sect, I don't remember the name, but they do this to themselves as a method of enchantment कि ओ मेरी गलती हो गई है, कुछ they do it temporarily and then they get out. But the point is ये like crucifixion कब Jesus Christ के टाइम पे बंद हो जाना चाहिए था, बट रिसेंटली 1800s में भी जापान और बर्मा में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जहां पे लोगों को क्रूसीफाई किया गया है। सो इट्स नॉट दैट ओल्ड।
देखते ही देखते अपन नंबर 11 पे आ गए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप ऑन वॉचिंग, प्लीज ड्रॉप अ लाइक अभी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज ऐसे बहुत सारे और वीडियोज आने वाले हैं. नंबर 11 इज इम्योरमेंट. कभी कभी डूइंग नथिंग इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू अ पर्सन. लाइक उसको कुछ नहीं करने का, उसको बस छोड़ देने का. आपने सुना होगा ना, अनारकली को दीवार में छिंदवा दिया. आई डोंट नो अनारकली को दीवार में कैसे छिंदवाया था. लाइक ऐसे छिंदवा दिया था पूरा और छिनते छिनते मर गई थी, या फिर देयर वाज सम स्पेस इनसाइड, मेरे को नहीं पता. बट इम्योरमेंट सिमिलर है. सो यू क्लोज अ पर्सन इन अ वॉल, लाइक यू क्लोज हिम इन अ वॉल एंड यू डू नथिंग. यू जस्ट फॉरगेट कि वो इंसान था कभी वहाँ पे, एंड यू जस्ट लीव एंड यू नेवर कम बैक. तो उसमें ना क्या होता है, इट्स मोर लाइक अ कॉफिन बट दीवार के अंदर. सो यू पुट हिम देयर एंड यू जस्ट गो वॉक अवे. You just walk away and you never come back and you never tell anyone that there is someone inside there. Like obviously यार, मतलब अगर यहाँ पे भी कोई होगा तो मेरे को पता थोड़ी चलेगा. तो सिमिलरली उसमें क्या होता है ना, when the person is inside, एक तो शॉर्टेज ऑफ एयर होता है, हवा कम आती है. तो जब जितना हवा होगा वहाँ पे, जितनी कम जगह उतना कम हवा, एंड ही विल डाई ऑफ सफोकेशन. और ऑल्सो ये भी होता है ना कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो इतना पेनफुल होता है बिकॉज ही कांट ईट, ही कांट ड्रिंक, ही कांट स्लीप, ही कांट चेंज पोजिशन. उसको ऐसे खड़ा रहना है एंड ही इज क्रैम्प्ड अप, उसके जॉइंट्स दुखने लगते हैं. एंड ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम इज ऐसे साइकोलॉजी, एंड यू विल बी इनसाइड देयर ऑल अलोन थिंकिंग कि कब मरूंगा, कितना टाइम हो गया होगा. एक सेकेंड ऐसा एक घंटे जितना लंबा लगेगा. आप पागल हो जाओगे कुछ दिनों में एंड यू विल जस्ट डाई. यू विल ट्राई टू कमिट सुसाइड बट यू कांट. कैसे सुसाइड करोगे यार? देयर इज नो वे, यू हैव नथिंग. सो यू विल डाई अ वेरी पेनफुल डेथ, लाइक वेरी पेनफुल डेथ. नेक्स्ट वी कम टू द डार्क एजेस. अभी तक ये सब कुछ डार्क नहीं था. वाओ, लाइक मेरे लिए तो बहुत डार्क हो गया यार. ओके, सो नाउ वी कम टू द डार्क एजेस एंड इट्स नंबर 10, राइट? The name of this torture device और method, ये device और method साथ में है, is called the breaking wheel. तो the name is pretty much self-explanatory. I don't know इसका नाम breaking wheel क्यों है, and मेरे को ये नहीं पता कि मैं इतना डार्क क्यों सोच रहा हूँ, इतना सैडिस्ट क्यों सोच रहा हूँ. बट आई थिंक मेरे पास बहुत ज़्यादा बेटर टेक्निक है to kill the person with the wheel, because this is really boring. तो हाँ, पेनफुल था बट बोरिंग था. तो वो जो इंसान ऐसे लेटा रहता था, द एक्सट्रीम टॉर्चर यूज्ड टू स्टार्ट बाय ब्रेकिंग हिज लेग. तो ऐसे वो व्हील चक्के को उठाते थे ऐसा, एंड दे यूज्ड टू पुट इट लाइक हिट इट ऑन देयर शिन. भाई साहब ऐसे शिन पे मारते थे, बहुत मारते थे, तब तक मारते थे जब तक उसका पैर ऐसे टूट नहीं जाता था. लाइक दे कुड समटाइम्स, वो उसके बाद दे यूज्ड टू हिट हिम ऑन द नेक यहाँ पे वो व्हील से, और वो मर जाता था. बट देन यू नो, पब्लिक डिस्प्ले पे होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कैथार्सिस. लोगों के अंदर से वो जो इमोशन है, गुस्से की भावना या फिर डर की भावना, वो पैदा करना, उसके लिए ह्यूमन लाइक द पीपल, द क्राउड, दे वांटेड मोर ब्लड, दे वांटेड मोर टॉर्चर. तो दैट वाज हेविली फ्राउंड अपॉन कि पैर तोड़ के मार दिया यार. नहीं, पहले पैर तोड़ने का, हाथ तोड़ने का, सारे जॉइंट्स तोड़ने के, एंड देन वो जो चक्कों के स्पोक्स होते हैं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ इसीलिए ऐसे करके, बिकॉज इट्स मेरे को नहीं पता इसका इंग्लिश क्या होगा, फिर इसको हिंदी में बिना ऐसे कि कैसे समझा सकते हैं. वो जो चक्कों के स्पोक्स होते हैं ना, उसमें से ऐसे, बिकॉज तुम्हारी हाथ वाथ सब टूटे हुए जॉइंट्स, उसमें से ना ऐसे निकाल के ऐसे फंसा देते थे, ऐसे हाथ पैर सब उन चक्कों के स्पोक्स पे. एंड देन दे यूज्ड टू टेक द लाइक व्हील अप, एंड देन दे यूज्ड टू मेक द व्हील ऐसे खड़ा, आई मीन they used to erect the wheel with the human inside tangled in the spokes, because the joints become very flexible after you break them. Number 9, impalement. नाम सुन के समझ गए होंगे ना, impale कर देना, डाल देना अंदर. You get it what I'm saying? पीछे से डाल के मुंह से निकाल दूंगा. This one is literally doing that. पीछे से डाल के मुंह से निकालना, like literally. The first Dracula, उसको इतना पसंद आया था ये लाइक एग्जीक्यूशन मेथड, बिकॉज इट्स नॉट टॉर्चर, लाइक इट इज समवट ऑफ अ टॉर्चर, अभी हो गया, बट पहले एग्जीक्यूशन मेथड था. उसको इतना पसंद था एग्जीक्यूशन मेथड कि ही मेड इट हिज सिग्नेचर मूव, इम्पेलमेंट. तो इसमें क्या होता है, a spear, a big enough spear is inserted through your behind, through your ass, it's inserted through there and it's pushed inside जब तक वो तुम्हारे मुंह से बाहर नहीं आता.
एंड देन वंस यू आर ऐसे कबाब बन जाते हो तुम, इम्पेलमेंट, जब तुम कबाब बन जाते हो तब तुमको ऐसे टांग दिया जाता है, जस्ट द स्पीयर इज जस्ट इरेक्टेड एंड योर बॉडी जस्ट। तो इम्पेलमेंट इज अ pretty gruesome, like it gives me like those vibes की छी यार कैसे, like starting के कुछ मिनट तक दर्द होगा बट उसके बाद ऑब्वियसली ऐसे इसके ऊपर आया तो फिर तो डेड है ना आदमी, उसको थोड़ी पता चल रहा है कुछ, दर्द उतना नहीं होता है मेरे हिसाब से, बट इट्स वेरी बैड यार, ऐसे छी यार ऐसा। जब अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द डेट और द ईयर, जब अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था दे यूज दिस मेथड, इतना मतलब अभी रिसेंटली हुआ था, ऐसा एकदम रिसेंटली नहीं बट 1800 के आसपास या 1700 के आसपास हुआ था यार, उस टाइम पे भी ये यूज किया गया था। और जब उस टाइम पे यूज किया गया था इट वाज यूज्ड मोर लाइक अ टॉर्चर मेथड, मतलब ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन मेथड बट टॉर्चर के साथ साथ, बिकॉज उस टाइम पे जो डॉक्टर्स थे दे फाउंड आउट अ वे कि पीछे से डाल, लाइक व्हेन यू पुट इट in from your ass inside this rib cage, ना sorry not the rib cage, sorry क्या बोल रहा हूँ मैं, this spinal cord ना, spine, तो वो spinal cord के एकदम बगल से ऐसे थ्रेड करके निकालने का, ऐसे the spine ऐसे यहाँ से ऐसे करके निकालने का, ऐसे करके मुंह से निकालने का। उससे क्या होगा ना, स्पाइन के पीछे से या फिर स्पाइन से एकदम चिपक के एडजेसेंट होके जब वो निकलेगा ना वो स्पीयर, तो फिर इट विल अवॉइड ऑल द वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट या फिर लंग्स जो सामने की तरफ है, पीछे ऐसे स्पाइन से जाएगा ना तो अवॉइड करते हुए निकलेगा। यू विल ऑब्वियसली डाई ऑफ ब्लड लॉस, बेहोश हो जाओगे जब भी वो करेंगे, यू विल पास आउट, बट तुमको होश आता रहेगा बिकॉज तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग सब कुछ इंटैक्ट है, सब सही चल रही है और ब्रीदिंग प्रॉपरली, राइट। और वैसे तुमको लटका देते थे, द एक्सक्रूशिएटिंग पेन, सोचो यार, सोचो कितना दर्द होता होगा। आई डोंट नो यार वो कैसे पॉसिबल है कि उसके बाद भी बंदा जिंदा रहे, बट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 8 दिन तक एक बंदा जिंदा रहा है वो करने के बाद। सो कमिंग ऑन टू द नंबर 8 डिवाइस, इसको काफ़ी नीचे होना चाहिए था बट फिर भी नंबर 8 पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। द रैक, यस द रैक। तो इस पे क्या होता है ना, इट्स अ टॉर्चर डिवाइस, इस पे मरने के कोई चांसेस नहीं, देयर इज नो वे अ पर्सन कैन डाई बिकॉज देयर इज नो ब्लड लॉस, नो इन्फेक्शन, नथिंग। अगर आप कमजोर दिल के हो तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना दर्द होगा उसमें। सो देयर इज दिस रैक, मैं इसका भी डायग्राम डालेगा बट मैं भी बता रहा तुमको एक्सप्लेन करके। ऐसा लकड़ी का पट्टा होता था ऐसे फुल बड़ा, और ऐसे दोनों साइड ना ऐसे चारों साइड व्हील्स होते थे, ठीक है, घुमाने वाले, और तुमको ऐसे लेटा के ना तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे ऊपर वाले व्हील से बांध देते थे और दोनों पैर नीचे वाले व्हील से बांध देते थे। एंड देन दे यूज्ड टू ऐसे रोटेट द व्हील इस तरीके से कि वो जो रस्सी है ना वो ऐसे खींचे, वो टाइट हो, द रोप यूज्ड टू टाइटन। और जैसे जैसे वो रोप टाइट होता रहता था तुम्हारे ऐसे लिम्स ऐसे खींचते रहते थे बाहर, और तुम्हारा टॉर्सो कितना वही है, सिर वही है, और तुम्हारे पैर खींच रहे, तुम्हारे हाथ खींच रहे, साथ में खींच रहे। एक टाइम पे ऐसा ऐसा साउंड आता होगा यार, ऐसे पॉप करके, तब मतलब वो निकल गया है ना यार फिर वहां से। एंड वो जो स्लो एक्सक्रूशिएटिंग पेन है ना, इतना मतलब खतरनाक टाइप से जो दर्द होता होगा, आई कांट इमेजिन बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट फील्स, आई एम सॉरी। तो दिस वॉज द रैक। इसके बाद लोगों को मारते नहीं थे, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसको छोड़ देते थे। और अभी क्या छोड़ेंगे यार उसको, मतलब अभी उसके हाथ पैर कुछ चल नहीं रहे, उसको क्या, अभी वो भाग भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, उसको सज़ा, वो क्रिमिनल है, उसको बाहर भी नहीं जाने दोगे तुम। और तो फिर उसको ऐसे जीने के लिए छोड़ देते थे, ऐसे लंगड़ा लुंगड़ा सब खत्म करके, ऐसा मतलब जा जी ले, ऐसा टाइप्स। Number 7 is the most common one, but the name is not common at all. It's a Spanish Inquisition. Spanish Inquisitors ये टेक्निक यूज करते थे to kill people. It's the most common one. आपने हर जगह देखा होगा, आपने मूवीज में देखा ही होगा, एंड एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, और जो लोग नहीं भी देख रहे ये वीडियो, बिकॉज मेरी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं,